हार्दिक जय गुरु। कुना भाई मुझे कॉल किए थे और सत्संग में पार्टिसिपेट करने के लिए बोले। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है कि मैं सत्संग में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। मैं कुवैत में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ ठाकुर जी को लेके चलने के लिए। और मैं कुछ पॉइंट्स जो ठाकुर जी को लेके चलने से अच्छा रहता है वो सब पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा और कुछ अपनी पर्सनल जो देवघर की अनुभूति या और कोई अनुभूति है वो भी शेयर करूंगा। बेसिकली हम लोग ठाकुर जी को लेके क्यों चलते हैं, पहले हमें वो समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ठाकुर जी को लेके चलना? हम क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन में क्या उद्देश्य है, हमारी इच्छा क्या है, वो समझना जरूरी है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे जो दुख कष्ट दूर हो जाए, हम सुख शांति से रहें। और कुछ और अगर फर्दर हम आगे बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भी हमारे ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए। तो ये बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे तो ये हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस या इच्छा का हमारा चाहत है कि पहले हम डे टू डे लाइफ में हम अच्छे हो जाएं, फिर उसका और थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए, फिर अब और भी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि भाई हम एकदम मतलब ईश्वर प्राप्ति हो जाए हमें। तो ये हम लोग अगर मैनेजमेंट टर्म्स में बोलते हैं ना, मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की, उसमें भी ऐसा ही है कि भाई हम दैनंदिन रोटी कपड़ा मकान हमारा पूरा हो गया, फिर हम देखते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स फुलफिल हो गई, हमारे फ्रेंड सर्कल अच्छा है, हमारा सोशल सर्कल अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यार सब कुछ हो गया लेकिन स्टिल अभी भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं खालीपन लग रहा है। तो हम बोलते हैं कि भाई हमको फिर ईश्वर की तरफ हमारा झोंक बढ़ता है। जब हमारे कुछ कमी होती है तो हम ईश्वर की तरफ झोंक बढ़ता है और फिर हम सोचते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति है। तो इसलिए ठाकुर जी हमें जो चरम चीज के बारे में बताए हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति। तो ईश्वर की प्राप्ति अगर करते हैं तो रियली क्या हम बाकी चीज हमारी फुलफिल हो जाती हैं, और अगर हो जाती है तो फिर हमको ईश्वर प्राप्ति होगी कैसे, और ईश्वर प्राप्ति होती क्या है? बेसिकली क्या है, हम जब ठाकुर जी से जुड़ते हैं, मैं इसको दूसरे एंगल से बताता हूं। हम जब ठाकुर जी से जुड़ते हैं तो जुड़ने से हमारे विश्वास के साथ हम जब जुड़ते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर जो छुपी हुई जो क्षमता है, गुण है, क्वालिटीज है, वो क्वालिटी धीरे धीरे निकल के आती है। और जैसे जैसे निकल के आती है तो हमारी जो छोटी लोअर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो लोअर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होती जाती हैं। क्यों? हमारी क्षमता बढ़ गई, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई। वही दीक्षा का मेन पर्पस ही वही होता है कि हमें दक्ष करना, हमें कैपेबल बनाना। तो वो हम जब ठाकुर जी से जुड़ते हैं, उनको अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं, उनको अपने गुरु रूप में जब ग्रहण करते हैं तो हमको बताया जाता है कि नाम और ध्यान करना। इससे हमारा जो दिमाग कृष्ण होता है और ग्रहणक्षम होता है, तो इससे हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। और हमारी जब ये कैपेबिलिटी बढ़ती है तो जो लोअर रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, या सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, या सोशल सर्कल है, या फ्रेंड सर्कल है, वो सब धीरे धीरे फुलफिल होने लग जाते हैं। जब ये सब फुलफिल हो जाते हैं तो रियल जो रिक्वायरमेंट की बात आती है, रियल रिक्वायरमेंट उस समय आती है। जैसे आप एक छोटा एग्जाम्पल समझे, एक छोटा सा बच्चा है तो उसको पूछेंगे कि तुमको क्या पसंद है, तुम क्या चाहते हो, तो हो सकता है कि वो एक चॉकलेट से ही खुश हो जाए, जबकि वो चॉकलेट सब कुछ नहीं है, लेकिन उस समय के लिए वो चॉकलेट उसके लिए अच्छा है। वैसे ही लोअर रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होनी जरूरी है। तो धीरे धीरे जैसे हमारी समझ बढ़ती है तो हायर रिक्वायरमेंट आते हैं कि ईश्वर प्राप्ति की बात आती है। ईश्वर प्राप्ति है क्या? ईश्वर को अपना करना, ईश्वर को अपने अंदर में समाहित करना। वो ठाकुर जी बोलते हैं कि वो ठाकुरत्व जगाना पड़ेगा। जो सत्यानुसार में पहले बोले ना, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो ठगी जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। ये ठाकुरत्व क्या है? बेसिक की जो हमको बोल रहे हैं ठाकुरत्व जगाना है। तो ठाकुरत्व क्या है? वो क्वालिटीज के बारे में बोल रहे हैं। जो क्वालिटीज ठाकुर में है वो क्वालिटीज हमारे अंदर भी है, लेकिन छुपी हुई है, उसको हमको बाहर लेके आना है। तो बाहर आएगी कैसे? वो
तभी आएगी जब उनके साथ में हमारा अटैचमेंट हो, परम पिता के साथ अटैचमेंट हो। जैसे एक लोहा अगर मैग्नेट के साथ में ज्यादा समय रहेगा तो उसमें भी मैग्नेटिज्म इफेक्ट हमको दिखने लगता है। तो वैसे ही है, जो परम मैग्नेटिज्म है, जो परम दयालु है, परम पुरुष है, परम दयाल है, उनका संग हम करेंगे, उनके हिसाब से हम चलेंगे, तो हमारे अंदर में भी वो ठाकुरत्व जो हमारा छुपा हुआ वो निकल के आ जाएगा। वो क्वालिटीज जो छुपी हुई है वो हमारे अंदर निकल के आ जाएगी, हमारे अंदर से। अब वो क्वालिटीज है क्या? ठाकुर जी हमको सब कुछ बता दिए। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमको एक स्वतंत्र के बारे में बताया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो सजेशन। आज अब अगर मैनेजमेंट जो लोग पढ़ते हैं या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, आप उनसे पूछेंगे ना तो ऑटो सजेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि हम जैसा सोचेंगे, जैसा विजुअलाइज करेंगे, हम वैसा ही हो जाएंगे। और ठाकुर जी हमको सिंपल वे में ही पहले से ही बोल दिए, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, मैं काम लोभ जीत वसी, मैं इष्टपान सेवा पटु, ऐसे सारे पॉइंट्स हमने बोल दिए। ठाकुर जी क्या बोले हैं? मैं अक्रोधी मतलब मैं गुस्सा नहीं करता, मैं शांत स्वभाव का हूं। मैं अमानी मतलब मैं हम्बल हूं, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, छोटा हो बड़ा हो। मेरे से अगर कोई ऑफिस में मेरे से कोई छोटा कोई काम करने वाला है, चाय वाला बंदा है या कोई ऑफिस बॉय है, उससे भी मेरा मैं उनसे हम्बल वे में उससे मैं पेश आता हूँ, ना कि उसको लोअर करके या उसको डांट डट करके नहीं। तो ये जो क्वालिटीज है ये ठाकुर जी में थी। वही क्वालिटीज ठाकुर जी हमें भी जगाने के लिए स्वतंत्र देके गए कि वो क्वालिटीज हमारे अंदर में आ जाए। जैसे ही वो क्वालिटीज आएगी तो हमें भी वो जो जब भी कोई हमको देखेगा, हमारा बात व्यवहार में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, तो वो बोलेगा कि नहीं इसमें कुछ डिफरेंट है। तो हमको देख के वो जान पाएंगे कि भाई हमारे गुरु कौन है। तो पूछने की कोशिश करेंगे कि हमारे गुरु कौन है, तुम्हें ऐसा डिफरेंट, तुम इतने डिफरेंट क्यों हो। तब हमारे पास अपने आप जाजन का माध्यम खुल जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें बनना है। वो बनने के लिए, जो ईश्वर प्राप्ति जो करने के लिए हमको ईश्वरत्व या ठाकुरत्व, वो क्वालिटीज को अपने अंदर में इम्बाइब करने के लिए उनसे अटैचमेंट, उनसे प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सत्यानुसार में पहले ही ठाकुर जी बोल दिए हैं कि हमें वीर बनना होगा और ये दुर्बलता को हटाना होगा। जो पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता, इसको भगाओ, ये रक्त शोषणकारी है। तो ये बेसिकली हम लोग आज जो कोई भी चीज हम क्यों करते हैं, कोई भी चीज हम करने का कारण क्या है? या तो हो सकता है कि हम डर के मारे कर रहे हैं, या हम किसी को प्यार करते हैं इसलिए कर रहे हैं, या हम वो चीज को सीखना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो कई चीज हो सकता है। तो मेनली हम देखते हैं कि लोग डर के मारे कोई भी चीज हम करते हैं, चाहे वो धर्म ही हो, चाहे रिलीजन ही हो, जिसको हम बोलते हैं। धर्म में भी ऐसा ही है, मेनली हम लोग डर के मारे करते हैं। ठाकुर जी बोले नहीं, डर के मारे नहीं, प्रेम से करना है कि ये करेंगे तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा जिनको मैं प्यार करता हूं। ये चीज सोच, ये भाव होना चाहिए, ना कि डर का भाव। धर्म जो है वीर लोगों के लिए है, ना कि डरपोक लोगों के लिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमको। मेनली मैक्सिमम लोग डर के मारे, अरे ऐसा करेंगे तो पाप लग जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। कर्म को कभी नहीं छोड़ना है। ठाकुर जी बोले कौरारी पावर जननी, डूइंग इज द मदर ऑफ गेटिंग। करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। कृपा, ठाकुर जी बोले कृपा करो और पाओ। तो करेंगे तो होंगे तो पाएंगे। तो हर चीज का एक प्रोसेस ठाकुर जी क्लियरली बता दिए। तो वो प्रोसेस में हमको जाना ही पड़ेगा, तभी हमको वो चीज मिलेंगी। ठाकुर जी बोले वो कैसे होगा? जब ठाकुर जी हमारे केंद्र में होंगे तब। जब हमारा जीवन आइडियल सेंट्रिक होगा, तो आदर्श केंद्रित जीवन होगा तभी। ठाकुर जी बोले यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है स्लाइटली डिफरेंट है। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स मतलब हम परम पिता के लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। मतलब परम पिता ही हमारे सब कुछ हैं, वही मेरे प्राइमरी हैं। सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं? यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स, क्योंकि तुम परम पिता के लिए हो इसलिए सबके लिए हो। परम पिता सबके लिए आए हैं, परम पिता सबके लिए आए हैं, तो इसलिए सबका अच्छा चाहते हैं। तो मैं परम पिता को चाहता हूं, इसलिए मैं आज हम लोग सत्संगी लोग इतने जुड़े हुए हैं। क्यों? एक को सेंटर करके,
वरना आप अगर मान लीजिए आप अभी उड़ीसा में बैठे हैं, मैं कुवैत में बैठा हूं, हमारा क्या रिलेशन है, हम कैसे जुड़े हैं? वो एक को लेके इसलिए हम लोग जुड़े हैं। तो मैं भी ठाकुर जी से जुड़ा हूं, आप भी ठाकुर जुड़े हैं, इसलिए हम लोग दोनों जुड़े हैं। लेकिन अगर आप या मैं कल दिन मैं ठाकुर जी से ठीक से नहीं प्यार करता हूं या गलत तरीका चलता हूं, जो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी से अगेंस्ट में हूं, तो हो सकता है कि हम आपस में हमारा रिलेशन अभी नहीं रहेगा। तो वही सही चीज है, क्योंकि इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं छुपा हुआ, हमारा लोभ नहीं है, हमारा मेरा और आपके बीच में रिलेशन है वो ठाकुर के थ्रू है। तो इसलिए हमारा आपस में कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, कोई सकाम भाव नहीं है, ये निष्काम भाव प्रेम से। ठाकुर जी वही बोले कि जो लव है हर समय वन डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल। ऐसा नहीं कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो, नहीं। हर समय प्यार देने का नाम है, हर समय वन डायरेक्शनल है। अभी वो करे नहीं करे वो उसकी मर्जी, लेकिन मुझे ठाकुर जी से प्यार करना है या मैं जिससे गुरु भाई से प्यार करता हूं, तो वो वन डायरेक्शनल चीज है। इसमें वो तो डायरेक्शन नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं करता इसलिए मैं नहीं प्यार करूंगा, ये चीज तो फिर व्यापार हो गया, व्यापार वाली चीज नहीं है। और इस सेल्फिश विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार का जो डेफिनेशन अगर हम समझेंगे कि ये सेल्फलेस है, सेल्फलेस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो प्यार है। इसमें सेल्फिश एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जगह पर ठाकुर जी बोले हैं ट्राई टू बी सेल्फिश सिंसियरली। यहां पर सेल्फिश ठाकुर जी बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरली बोल दिए। सेल्फिश का मतलब यहां पर क्या है कि हमको पता है कि ये चीज में भी अच्छा है, हमको पता है कि मैं निष्काम भाव से करूंगा तो मैं ज्यादा पा पाऊंगा, ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं करता हूं। इसका मतलब रियली मैं अपना अच्छा नहीं चाहता हूं। तो यहां पर उस एंगल से ठाकुर जी सेल्फिश के लिए बोले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर जी एक जगह पर एक वाणी मैं बोलूंगा, बांग्ला में है, जीवनचर्या सवार सेरा ईश्वरी जार प्रधान पुरुष সেই চর্যা तो धर्मचर्या बाचे बड़े सकल मानुष। तो बेसिकली मतलब जो जीवनचर्या मतलब वो जीवन चलन में जब ईश्वर हमारे फोकल हैं, प्राइम हैं, वही इंपॉर्टेंट मतलब वो बोल सकते हैं धर्म का चाल चलन है, और वो करने से हम बचते और बढ़ते हैं। धर्म ठाकुर जी क्या बोले, धर्म की डेफिनेशन अन्न बचाए निजे थाके धर्म बोलिस जानिस थाके। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। धर्म क्या है, एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ की बात करता है ठाकुर जी। सत्संग जो हमारा जो है एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, बचना और बढ़ने की बात करता है, वही है धर्म। सभी चाहते हैं बचना और बढ़ना। तो ये जो कैसे संभव हो पाता है, जब हम परम पिता से जुड़े हैं, जब हमारा आइडियल सेंट्रिक लाइफ है, तभी हो पाएगा। ये तभी हो पाएगा जब हम लोग वीर बनेंगे। तब वीर बनने के लिए क्या है, क्या करना होगा, जो हमारी दुर्बलता को कैसे बढ़ाएंगे। तो ठाकुर जी 3 मेन इंग्रेडिएंट या 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जो ब्रेवरी बता दिए, जो वीरत्व के बता दिए हैं, वो क्या है, विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग। विश्वास मतलब फेथ, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मतलब वो जो बोल देंगे वही मैं करूंगा, ये पूर्ण विश्वास है कि वही मेरे सबसे क्या बोलते प्राइम चीज है, वो मेरे मंगलाकांक्षी है, वो ही मेरे सबसे बड़े हितैषी है। ये फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है निर्भरता। निर्भरता मतलब रिलायंस, टोटल। ठाकुर जी बोले निर्भर करो निर्भय होगे। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक उनपे 100% रिलायंस नहीं होगा हमारा उनपे, तब तक हम निर्भय नहीं हो पाएंगे। तब तक हम मतलब उतना मन से क्लियर नहीं होंगे, जब तक 100% सरेंडर। ठाकुर जी बोलते हैं मुझे 16 आना चाहिए, 100% फेथ, 100% रिलायंस चाहिए। और सैक्रिफाइस तीसरा चीज है कि भाई हमारा आत्मत्याग, सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होना है। तो ये सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। परम पिता के लिए हम जब करेंगे तभी हमें जब हम उनको देंगे तभी हमारे पाने का रास्ता खुलेगा। वो सैक्रिफाइस करना वो जरूरी। क्यों? क्योंकि वो कई बार हम लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि यार ये करने से मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब चीजें हम बहुत सारे चीज सोचते हैं। तो ठाकुर जी लेकिन हम लोगों को वो तैयार कर रहे हैं आगे के जीवन में, हमारा ग्रेटर जो लाइफ के गोल को अचीव करने में हमको तैयार कर रहे हैं। उस प्रोसेस में ले जाकर जितना हम उसे प्यार करेंगे, जितना उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जैसा उनका निर्देश आता है वैसा हम चलेंगे,
उतना हमारा जीवन और अच्छा होते जाएगा, वो हमको बनाएंगे। एक घटना मैं बताता हूँ कि जो टोटल सरेंडर उनके हिसाब से बात करने की एक घटना है, ये इंडिपेंडेंस से पहले की घटना है। ठाकुर जी उस समय पाबना में थे, हिमायतपुर में। उस समय ठाकुर जी, शाम का टाइम था, ठाकुर जी अपने भक्त के साथ में बैठे हैं, भक्तजन के साथ में। ठाकुर जी बोलते हैं कि जाओ एक बार देख के आओ तो बाहर में कोई आया है क्या। तो सब लोग बोले ठाकुर जी इस समय शाम का टाइम है, अभी कौन आएगा। तो लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं, जाओ देख के आओ। तो फिर वो लोग उसमें से एक भोलानाथ दा थे, तो भोलानाथ दा गए और जाके देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी दाढ़ी वाला आदमी और आया है और वो ठाकुर जी से मिलना चाहता है। तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी शाम को कोई आएगा। ठाकुर जी वहां बैठे बैठे ही बता दिए कि भाई कोई आया है, देखो कोई आया है क्या। तो उनको ठाकुर जी के पास में लेके जाते हैं और वो ठाकुर जी को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में ठाकुर जी पूछते हैं, वो अपने इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम राम शंकर है और मैं आपके शरण में आया हूँ। तो अब ठाकुर जी उनसे सब चीज पूछे तो बोले कि मैंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का मर्डर कर दिया है और पुलिस मेरे पीछे है और मतलब इतना तक है कि मेरे पीछे इनाम लगा दिया है 20,000 रुपया। जो भी उनको पकड़ के लेके आएगा, जिंदा या मुर्दा, उसको 20,000 रुपया का इनाम मिलेगा। तो मैं सब जगह छुपता फिर रहा हूँ और कलकत्ता में मुझे एक ऋतिक दादा मिले थे और मुझे पता चला कि ठाकुर जी मुझे अभी इस परिस्थिति से बचा सकते हैं। तो मैंने उनसे दीक्षा ली और सीधा आपके पास में आ गया। तो अभी मुझे नहीं मालूम क्या करना है, आप मुझे बचाइए इस परिस्थिति से। तो ठाकुर जी बहुत प्यार से उसकी सभी बातें सुने। तो ठाकुर जी बोले हाँ मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन मैं जैसा बोलूंगा वो तुमको करना होगा। तो रामशंकर दा उस समय ऐसी परिस्थिति में थे नहीं कि कुछ सोचे। वो बोले कि हाँ ठाकुर जी आप जैसा बोलेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि तुमको जो दीक्षा के समय में जो बताया गया, हाँ, जजन जाजन इष्टविति, वो हर समय हर परिस्थिति में करोगे। नाम ध्यान करना है, हाँ, और जो जाजन करना है और रोज जो जो भोग देने के लिए जो इष्टविति बताया गया वो करना है। बोले हाँ ठाकुर जी मैं करूंगा। और दूसरा चीज ठाकुर जी बोले कि तुम कल जाकर सुबह में पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर दोगे। वो सोचा नहीं था कि ठाकुर जी ये सब बात बोलेंगे, अचानक से वो स्तंभ रह गया। और लेकिन उसने तो प्रॉमिस किया था, ठाकुर जी जैसा आप जैसा बोलोगे मैं करूंगा। तो वो वैसा ही किया। अगले दिन सुबह जाकर पाबना पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया और अपना गुनाह कबूल करके और सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद में जो पुलिस वाले वो पूरा चेक किए, उसका आइडेंटिटी वेरीफाई किए और सारा चीज पता किए। पता करने के बाद में जब वो रियली कंफर्म हो गया कि वो सही है और उसने ऐसा ही किया था, सब कुछ पता चलने के बाद में उसको शिफ्ट कर दिए पटना। जो मेन सेंट्रल जेल था वहां पर पटना शिफ्ट कर दिए। और इसी बीच ठाकुर जी सभी वकीलों को बुला रहे हैं कि भाई ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आप देखिए कि कैसे हम अपने इस भाई को बचा सकते हैं, रामशंकर भाई को कैसे बचा सकते हैं। तो काफी वकील लोग आए, सब डिस्कशन हुआ। तो वकील लोग बोले कि ठाकुर जी अभी तो ऐसा केस हो गया, अभी ऐसी परिस्थिति है, यहाँ पर तो बचना मुश्किल है, कुछ नहीं कर सकते हैं और लॉ बहुत कठिन है। इस कठिन लॉ में हम कोई उपाय नहीं है, मतलब हम कहीं बचा नहीं सकते उसको। तो ठाकुर जी बहुत सोचते हैं, वकील लोग चले जाते हैं। उसके बाद में ठाकुर भोलानाथ दा को बुलाते हैं। भोलानाथ तुम जाके और रामशंकर दा को कोशिश करो और उनको ना छुड़वा के लेके आओ। भोलानाथ दा थे सिर्फ 10th पास और वो एकदम सबका आगे कि इतने बड़े बड़े वकील सब मना कर दिए कि नहीं हो पाएगा और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम जाओ और कर लो। तो
लेकिन ठाकुर जी की बात वो मना भी नहीं कर सकते। तो वो बोले ठीक है। ठाकुर जी बोले कि एक भक्त प्रेम से कुछ भी कर सकता है, और वो तैयार होके चले गए पटना। और पटना जाकर वहां के जो मेन जो डीआईजी थे, जो सीआईडी के, वो थे वहां के ब्रिटिश ऑफिसर थे मिस्टर ब्रूस। और मिस्टर ब्रूस हर कोई से मिलते नहीं। वो बहुत कोशिश की कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए, नहीं मिल रहा है। लेकिन उनके मन में विश्वास था कि ठाकुर जी बोले हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। वो कोशिश करते रहे। फाइनली एक उनको कम समय के लिए अपॉइंटमेंट मिला। वो मिस्टर ब्रूस से मिले, भोलानाथ दा। और मिस्टर ब्रूस एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सत्संग जैसा ऑर्गेनाइजेशन एक मर्डर का सपोर्ट क्यों कर रहा है, मर्डरर का सपोर्ट क्यों कर रहा है, और उसको छुड़ाने के लिए क्यों पीछे? तो भोलानाथ दा बोलते हैं कि सर, रामशंकर दा पहले एक क्रिमिनल थे, लेकिन अभी वो एकदम पूरा बदल गए हैं। अभी वो ठाकुर जी के भक्त हैं, और उनकी इच्छा है कि वो ठाकुर जी की सेवा करना। आपको उसको मौका देना चाहिए और वापस ठाकुर जी को सौंप देना चाहिए। वो आश्रम में रहेगा, ठाकुर जी का सेवा करेगा, और वो अच्छा, अभी वो चेंज्ड पर्सन है। उसने खुद ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया है। तो ये बात मिस्टर ब्रूस को थोड़ी सी समझ में आई। बोला ठीक है, हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में पूरा इंक्वायरी किए, पूरा चेक किए मिस्टर ब्रूस अपने डिपार्टमेंट में कि भाई ये सब बातें सच है क्या, सब पता किया। प्लस जितने दिन तक वो था रामशंकर, उनका चाल चलन के बारे में सब पूरा चेक किया गया, फीडबैक लिया गया। चेक करने के बाद में सब कुछ सच पाया गया। फिर उसके बाद में फिर देखा गया कि वो सारी चीजें मैच कर रही हैं, जैसा कि भोलानाथ दा बोले थे, उन्होंने सरेंडर किया था, सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद में उन्होंने मिस्टर ब्रूस ने भोलानाथ दा को बुलाया। ठीक है, एक ही गारंटी पे उसको हम आप ठाकुर जी को सौंप रहे हैं कि वो हर वीक कंटिन्यूअस 6 वीक्स तक जाकर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हाजिरी देगा। भोलानाथ दा बहुत खुश हो गए और उनको लेके आश्रम में आए। ठाकुर जी बहुत खुश हो गए कि भाई वो वापस आ गए। और वो ऐसे करके हर वीक जाकर, हर मंडे को जाकर वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देते। 4 वीक हुआ। 4 वीक बाद उनको बोला कि अभी और आने की जरूरत नहीं है, बाइज्जत बरी। उनको अभी मतलब उनका जो सब केस है वो हटा दिया गया। तो देखिए, उसने पूरा सरेंडर किया, वरना कोई आम आदमी सोच भी नहीं पाए कि हम सरेंडर करेंगे। फुल सरेंडर किए। फिर ठाकुर जी के पास में आ गए। फिर उसके बाद में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने लेबर लॉ वगैरह के बारे में बहुत पढ़ाई किया उन्होंने। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया में उन्होंने इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, जो कि यूके में हुई थी, वहां इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। तो इस पूरी घटना से हमको ये समझ में आता है कि जो कंप्लीट सरेंडर करता है, जो परमपिता पे पूरा विश्वास करता है और उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, उनकी बात को एकदम लॉ मान के एकदम एज इट इज फॉलो करता है, उसका जीवन अच्छा होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में पहले रहा हो। वो आज हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए उसको तकलीफ हो, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उसका फायदा होगा। तो ये जो घटना मतलब रियली बताती है कि सत्संग जगत वीर लोगों के लिए है, इसमें कोई दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि इतना बोल्ड स्टेप लेना, ठाकुर जी की बात को एज इट इज फॉलो करना, वीक हृदय वाले लोग के लिए नहीं है। इसलिए हमको बोल्ड होना बहुत जरूरी है। एक जगह पर ठाकुर जी बोले हैं सत्यानुसार में कि साधना में अगर उन्नति लाभ करना चाहते हो तो कपटता त्यागो। इफ यू वांट टू प्रॉस्पर इन अवॉर्ड एक्टिविटी, गिव अप हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी बहुत ठाकुर जी बहुत मतलब उसको बहुत गलत मानते थे। हिपोक्रेसी क्या है, मतलब जो कपटता क्या है? कपटता मतलब मैं सोच कुछ और रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं, कर कुछ और रहा हूं, मतलब मन मुख एक नहीं है। या फिर बोल सकते हैं गो बिटवीन है, जो गो बिटवीन करता है, वो चीज अगर है तो मन में मैल है।
वो मैल जब तक नहीं निकलेगा, मैल कब कब निकलेगा, जब हमारे सोचना बोलना करना सब में सिंक्रोनाइजेशन होगा, तो मैल नहीं रहेगा अंदर में, तो हम अंदर से पवित्र हो जाएंगे, हम रियली पात्र बन जाएंगे, जो ठाकुर जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हम साधना क्यों करते हैं, नाम ध्यान क्यों करते हैं, वो इसलिए कि परमपिता कब आएंगे, कब ईश्वर आएंगे हमको मालूम नहीं, तो उसके लिए हमको रेडी रहना है। तो रेडी इस तरीके से हमको रेडी रहना है। ये जो जजन का प्रोसेस है, नाम ध्यान करना, साधना करना, ये जो साधना ये है, ये वो जब भी आएंगे उनको उनकी सेवा करना, उनके लिए रेडी रहना, यही है हमारा मतलब साधना का पर्पस। तो साधना इसलिए करना है। और एक जस्ट घटना मैं बताता हूं, मैं देवघर में था, पूजनीय बाबा दादा के साइड में खड़ा था और काफी लोग आ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। उस समय इलेक्शन का टाइम था, कुछ एमएलए लोग जो है, कुछ कैंडिडेट जो कि खड़े इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, तो वो लोग आके पूजनीय बाबा दादा को प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। इसी बीच कुछ एमएलए या कुछ कैंडिडेट्स के का एक जो होता है ना बॉडीगार्ड, कोई पुलिस वाला, वो आके भी पूजनीय बाबा दादा को प्रणाम करता है और बताता है कि हमारे यहाँ तो इलेक्शन के टाइम में बहुत गोलीबारी, झगड़ा, झंझट ये सब होता रहता है, तो कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं, कई बार कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो प्लीज आशीर्वाद करिए जिससे कि मैं ठीक रहूं और ऐसा कुछ घटना मेरे साथ में नहीं हो। तो पूजनीय बाबा दादा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, आप थोड़ा सुनिएगा स्लाइड। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जा मार सके ना कोई, मतलब, लेकिन पूजनीय बाबा दादा स्लाइटली डिफरेंट बोले हैं, सुनिएगा कि जो राखे साइया मार सके ना कोई। फिर से बोलता हूं, जो राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब क्या हुआ कि जो राखे साइया मतलब जो परमपिता को रखता है तो उसको कोई नहीं मार सकता है। मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंटली क्यों है, आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। जगन्नाथ के हाथ नहीं है, जगन्नाथ किसी को पकड़ने के लिए आने वाले नहीं है, हमको जाके ही जगन्नाथ को पकड़ना है। तो वही चीज है कि मैं परमपिता से कितना कनेक्टेड हूं, मैं परमपिता के लिए क्या करता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। परमपिता तो सबका अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे नहीं कनेक्टेड होते हैं। क्यों, ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर आदमी पे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे। तो वो व्यक्ति यानी कि मुझे परमपिता को पकड़ के रखना है, मुझे उनके हिसाब से चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं उनसे कितना ट्यून्ड हूं, मैं जितना ट्यून्ड होऊंगा उतनी उनकी बातों को मैं समझ पाऊंगा, उतनी बातों को मैं ग्रहण कर पाऊंगा और उनके निर्देश को समझ पाऊंगा और वैसे चल पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली पहले सूरत में था, तो सूरत मंदिर का काम बहुत उस समय स्टार्ट जस्ट हुआ भी नहीं था, हम लोग को जमीन देख रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका प्यार है तो सूरत मंदिर का सोचिए, आप फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए सीसी दादा, आचार्य सीसी दादा विद फुल फैमिली आए थे फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए। फिर उसके बाद में जब उद्बोधन हुआ, उद्बोधन में भी विद फुल फैमिली आए थे। तो ये बेसिकली आपका लगाव कितना है, वो डिपेंड करता है कि आप उनके हिसाब से कितना चल रहे हैं। तो हर समय हमको उनके हिसाब से चलना चाहिए। जो भी हमसे मिलता है, हम लोग को उनको बोलते हैं कि आप देवघर जरूर जाओ, उनको देवघर से कनेक्ट कर देते हैं, फिर मेरा काम हो गया। क्योंकि यहां पर कुवैत में या दुबई में या कतार में, इस एरिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कोई 2 साल के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, ऐसा आता है फिर चला जाता है। तो हमारा फोकस होता है किसी को भी हमारे रीति केंद्रित नहीं बनाना है। हमारा फोकस होता है कि उसको कैसे इष्ट केंद्रित बना के, आचार्य केंद्रित बना के देवघर से उसको करेक्ट करा देना है। और प्लस वो जहां रहता है वहां पर जो मंदिर है उस मंदिर से जोगाजोग करा देना है, सो दैट कि वो इस एक्टिविटी रेगुलर जाती रहे। तो ये हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि
ये करने से हम लोग को काफी पॉजिटिव हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि कोई एक गुरु भाई यहाँ पर कोई यहाँ दीक्षा लिया, अभी वो जब इंडिया जाता है तो वो अपने परिवार में भी बातें करता है, वो परिवार के लोग भी दीक्षा लेते हैं, वो परिवार के साथ में जुड़ जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी कई चीजें हैं, घटनाएं हैं। यहाँ से कोई गुरु भाई हरदम के लिए कुवैत से चला गया, कोई बांग्लादेश का गुरु भाई है जो मेरे माध्यम से मान लीजिए दीक्षा लिया, तो वो हमसे अभी आज भी टच में है। वो उनको मैं प्रेरणा देता हूँ कि देवघर जाओ। लास्ट टाइम मैं देवघर में था, वो भी देवघर में आया और वहां पर वो पूजनीय बाबा के माध्यम से वो उसने स्वस्थ्य भी ली। तो बेसिकली ये एंगल से हम करके हमको काफी अच्छा, हमारी अनुभूति अच्छी रही कि जैसे हम सबको अपना केंद्रित न करके देवघर या इष्ट केंद्रिक या आचार्य केंद्रिक बनाए तो वो अच्छा रहता है। और जस्ट मैं अंतिम में बोलूंगा कि सफर फॉर हिम, सफरिंग्स विल फ्लाई अवे। अगर हम उनके लिए करेंगे तो हमारी तकलीफें सभी दूर हो जाएंगी। सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम्हें तुम्हारे उन्नयन के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैं उनको लेके चल रहा हूं। मैं जीवन में काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं और मेरे सभी परिवार वाले चल रहे हैं। ऐसे ही सब लोग करते हुए चलें और एक दूसरे की सेवा करें, जाजन के माध्यम से सेवा करें और सबको लेके चलें तो डेफिनेटली हमारा सबका उन्नयन होगा। इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जय गुरु।